पैकिंग मुकम्मल हो चुकी है। कैमरा रेडी है। कैमरा ज़्यादा हैवी तो नहीं, खैर है सो है। ट्राइपॉड भी रेडी है, तो अब यहाँ से सफ़र शुरू होगा। सिंध का सफ़र, जिसे सिंध यात्रा का नाम दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं योगी नईम निज़ामी साहब और योगी अहसन, जो कि सफ़र भरपूर इंजॉय करते हुए सिंध की जानब बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम सिंध पहुँचे, बड़े ही पुरजोश अंदाज में हमारा इस्तकबाल किया गया। असल में 31 दिसंबर 2021 की ये आखिरी रात थी, जिस वजह से बहुत से लोग एक महफ़िल मौसीकी में जमा थे। हमें भी वहीं मदऊ किया गया था। ये महफ़िल मौसीकी, जो कि संबारा योगा क्लब की जानब से मुनक्किद की गई थी, क्योंकि इन्हें आज के दिन पूरे 2 साल होने वाले थे पूरे लाड़काना में फ्री योगा करवाते हुए, यानी सेहत बांटते हुए, जिसकी वजह से इन्होंने अगले दिन अपने दूसरे सालाना इवेंट का भी इनअकाद किया हुआ था। खैर, कल की बात कल ही करेंगे, आज यहीं का माहौल एंजॉय करते हैं। यहाँ हमने महफ़िल मौसीकी और बारबेक्यू पार्टी को खूब एंजॉय किया। सिंधी धमाल भी डाली और बहुत ही पुरलुत्फ़ हुए। रात को 12 बजे न्यू ईयर की आमद पर योगी नईम साहब ने केक भी काटा। सभी सिंधी भाइयों ने इस महफिल में अपना किरदार अदा करके महफिल को 4 चांद लगा दिए। 1 जनवरी 2022। संबारा क्लब ने अपने यहाँ दूसरे सालाना फंक्शन का इनअकाद किया हुआ था। जहाँ हम पहुँचे तो सिंधी भाइयों ने बहुत ही शानदार हमारा इस्तकबाल किया।
योग फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है और उस फ्लेक्सिबिलिटी को लोगों ने सर्कस बना के रख दिया। आज हम बात करेंगे योग और एक्सरसाइज के दरमियान फ़र्क क्या है। वहाँ योगी नईम साहब ने सेहत के हवाले से योग पर एक बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर दिया, जो अगर आप मुकम्मल सुनना चाहते हैं तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, इसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में सब मेहमानों में सिंधी अजरक और शील्ड्स भी तकसीम की गईं। यहाँ से हम फारग हुए तो सीधे जा पहुँचे सफारी पार्क में। वहाँ जाकर हम माहौल को एंजॉय करने लगे। बनाने वाले ने क्या खूब पार्क बनाया है, देखकर मैं तो दंग ही रह गया। ये पार्क अभी ज़ेरे तामीर था, मगर फिर भी यहाँ एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ था। अगर आप पार्क में आते हैं तो यहाँ आपको रहाइश के लिए रूम भी मिल जाते हैं। रूम काफ़ी कशादा और बहुत ही उम्दा तरीके से तामीर किए गए हैं। यानी अब आप अपनी छुट्टियाँ भी यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं और फैमिली को भी साथ में ला सकते हैं। रूम के बिल्कुल सामने ही एक झील भी मौजूद है, जहां आप अपना बोटिंग का शौक भी पूरा कर सकते हैं। अच्छा, न्यू अपडेट ये है यहाँ पे कि यहाँ पे जितने रूम्स हैं वहाँ पे सबकी अपनी प्राइवेट बोट होगी। यहाँ पे आप रूम से निकलेंगे और प्राइवेट बोटिंग करेंगे और बड़ा ही कमाल का नज़ारा हो जाएगा। यहाँ पे ये न्यू अपडेट है, ये अभी तो इधर नहीं है, लेकिन ये आप मेरा ख्याल से हो सकता है जब आप आएँ तो आपको ये सहूलत यहाँ पे मैसर हो। तो कब तक आ रही है जी ये सहूलत यहाँ पे बोटिंग की, जो आपने बताया कि यहाँ पे हर रूम की अपनी बोट होगा? इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर कर देंगे जी। तो जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तब तक यहाँ पे बोटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका होगा। और अगर आपको घुड़सवारी का शौक है तो आप यहाँ घुड़सवारी से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। हम तो यहाँ दोनों चीज़ों से ही खूब महजूज हुए, पहले घुड़सवारी और फिर बाद में कश्ती की सैर।
कश्ती की सैर से हम निकले तो हमें म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दी। हम वहाँ पहुँचे तो एक बहुत वसी हॉल था। म्यूज़िक कंसर्ट या शादी या कोई और इवेंट अगर आप यहाँ करवाना चाहें तो इसके लिए भी यहाँ इन्होंने एक जगह मखसूस कर रखी है जहाँ म्यूज़िक सिस्टम और सिटिंग का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है। हमने तो वहाँ खूब एंजॉय किया, खूब इस यात्रा को यादगार बनाया। हमें देखकर और भी लोग हमारे साथ इन लम्हात को एंजॉय करने लगे। कुछ सिर्फ देखकर एंजॉय करने वाले थे और कुछ लोग हमारा साथ देने लगे। इसके बाद पार्क के मैनेजर ने हमें पार्क में मौजूद एक छोटा सा म्यूज़ियम भी दिखाया जो कि ज़ेरे तामीर था। जिसमें सिंधी सकाफत के रंग छलक रहे थे। पार्क में बच्चों के लिए भूत बंगला, रेस्टोरेंट्स और भी बहुत कुछ मौजूद था जो हम तो मुकम्मल ना देख सके, मगर हमें उम्मीद है कि अगर आप आएंगे तो मुकम्मल देख कर जाएंगे। हमें एक दावत पर जाना था। हम वहाँ से निकले तो लाड़काना के रेस्टोरेंट चारकोल में जा पहुँचे। वहाँ खाना तो मज़े का था ही, मगर हम जिस चीज़ से ज़्यादा महजूज हुए वो सिंधी दोस्तों की बैठक थी। हम खाने से फ्री हुए और फिर जा पहुँचे वापस उसी सफारी पार्क में जहाँ हमने अपना रूम बुक किया था। आज हमें अच्छी नींद की ज़रूरत थी क्योंकि कल हमें शहदाद कोट में योगा की एक नई ब्रांच का इफ्तिताह करना था और फिर वहाँ से वापस फैसलाबाद भी जाना था। तो भाई लोग, ये है लाड़काटो का सफारी पार्क में सुबह सुबह की झील का मंजर। सुबह उठें और सामने आपको ये देखने को मंजर मिलता है। क्या खूबसूरत मंजर है ये, किस कदर शांति है, किस कदर सुकून है, आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे आके ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं जो आपको एक सुरूर दे रही हैं। इस कदर सुरूर शायद ही आपने कहीं देखा हो। मैं कई बार शुमाली इलाका जात में भी गया हूँ और मैं सिंध में भी कई बार आया हूँ। सिंध में अल्लाह की बड़ी ख़ास रहमत है। यहाँ पे आके आपको एक ना अलग किस्म की फीलिंग महसूस होती है। ख़ास कर ये जो मोहनजोदाड़ो के करीब का इलाका है, मैं अक्सर यहाँ पे लाड़काना में आया हूँ, यहाँ पे रानीकोट में आया हूँ। यहाँ पे जो मैंने रातें बसर की हैं उसमें एक अलग ही सुरूर है। तो आपको मेरा मशवरा है कि अगर आपको कभी मौका मिले तो ये मत कहिएगा कि ये वीरान एरिया, क्योंकि पहले जब मैं यहाँ पे आने लगा तो मेरे दोस्त भी मुझको यही कहते थे कि यार इस सिंध में क्या है देखने वाला जो आप सिंध जा रहे हो। तो आपसे गुजारिश है कि आइएगा ज़रूर, आपको यहाँ पे मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा सुरूर आएगा, आप भूल जाएंगे हर चीज़ को। कमाल का एरिया है, देखने लायक एरिया है।
हम सुबह सुबह शहदाद कोट पार्क में पहुंचे तो सब लोग हमारे इस्तकबाल में जमा थे। वहाँ योगी नईम साहब ने बेसिक योगा पर एक जामे लेक्चर दिया। अगर आप वो मुकम्मल सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको योगी नईम के चैनल पर विज़िट करना होगा। प्रोग्राम के आखिर में तमाम मेहमानों को यहाँ भी अजरक और सिंधी टोपी तोहफा में पेश की गई। इसके बाद एक छोटे से जुलूस की सूरत में हम शहर की जानब बढ़े। और वहाँ सब ने नाश्ता किया। धर्मपाल साहब, जिनका वो होटल था जहाँ पर हम नाश्ता कर रहे थे, जिन्होंने हमें बड़ी मोहब्बत से नाश्ता करवाया। और यूं फिर हमारी सिंध यात्रा अपने आखिरी मराहल को पहुंची। दिल तो नहीं कर रहा था इनकी मोहब्बत देखकर वापस आने को, मगर वापस आना भी ज़रूरी था। सिंध की ये यात्रा हमेशा हमारे दिलों की अच्छी यादों में ज़िंदा रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर करना और कमेंट में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।